स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस करेंगे पॉलिटिकल से संबंधित। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, सीमांत गांधी, ए.ओ. ह्यूम और लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए.ओ. ह्यूम इसका राइट आंसर है। जी हाँ। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्ज मेजर, टोनी ब्लेयर, डेविड कैमरून। इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है वो भारतीय है। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, नेपाल। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में अभी भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है आपके सामने, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? तो आप सभी जानते हैं, अगर पॉलिटिकल बढ़िया तरीके से पढ़ते होंगे तो हिंदू मुस्लिम को अलग करने का काम किया। जी हाँ, दोनों को लड़वाने का काम किया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? जय श्री कृष्ण, अल्लाह, हेरा, वाहेगुरु। आप सही आंसर कीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हे राम। अगला प्रश्न, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? स्वेच्छा से, बलपूर्वक, अंग्रेजों के मध्य द्वारा, उपयुक्त सभी तरह से। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलपूर्वक ही किया गया था। जी हाँ, कोई भी राजा अपना विलय नहीं करवा रहा था, यानी कि भारत में नहीं मिलवाने को तैयार था, सभी से बलपूर्वक करवाया गया। अगला प्रश्न, जी हाँ, 7वां नंबर प्रश्न है जो संविधान के अनुच्छेद हैं, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो आप सभी जानते हैं यह किस संविधान संशोधन के द्वारा करवाया गया? 27वां 1972। अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल संगठन से संबंधित है? तो यह मुस्लिम से संबंधित है। जी हाँ, द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम ने दिया था। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संघीय की विशेषता जो नहीं है वह है दोहरी नागरिकता। जी हाँ। अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? केंद्र को, राज्य को, जिलों को, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों तो नहीं होगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, है, किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को किया गया, जिसकी राजधानी कहाँ बनाया गया? अमरावती। अगला प्रश्न, 12 नंबर का प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं? तो इसका जो अड़चनें रही हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, राज्य की भूमिका, अनुच्छेद 356 और राज्य के केंद्र पर निर्भरता। इन सभी का एक ही जवाब है, इनमें से सभी। जी, ये सभी अड़चनें रही। अगला प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधि संबंधी का उल्लेख है? तो इसका जो उल्लेख मिलता है वह 245 से 255 के बीच में मिलता है। अगला प्रश्न,
तो बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय व्यय दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आय व्यय दोनों। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो ये जो होता है 5 वर्ष का होता है। इसका करेक्ट आंसर भारत में वित्त आयोग का 6 वर्ष का होता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जी हाँ, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है। नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला जो कार्य होता है वो राष्ट्र का निर्माण करना होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया था? संसद भवन, लाल किला, जंतर मंतर, संविधान सभा में। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल किले पर लिया था। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए किसका? 20 का जो करेक्ट आंसर है डी है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किस माध्यम से करता है? 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देश के माध्यमों से। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह जो है दोस्तों भारत का विभाजन से संबंधित है। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था वायसराय को। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, माउंटबेटन योजना कब बना? माउंटबेटन योजना कब बना? दोस्तों देखिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अब नज़दीक आ चुका है, तो आशा करते हैं हम कि आपने सभी सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होगा। तो इस हिसाब से आपको यह क्वेश्चन का भी आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ यह क्वेश्चन। तो इसका कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान देश बना। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।